सरस्वती संनिगमेन्दुसागरं विभुं निराकारगुणमजं जगत्सृजं ध्वजामि लोके महदार्जनितो महागुरुं विषय का विसदर जब डसे हे ओम जड़ी को चबा हे नाग दमन की औषधि ढूंढन दूर न जा उपशम होवे वासना मन के मिटे विकार और ओम नाम अनमोल है यही विधि से लीजिए नाम अपार धृति धर्म का मूल है जीवन का सार के जिसने धारण धृति उसने पाए फल चार ध्रुवता धरणी पर जो धरे पाव निश्चय के जो उनके कार्य में भय बाधा संकट न हो। अथर्ववेद पारायण महायज्ञ के शुभ अवसर पर पूज्य आचार्य जी हमारे बीच में ब्रह्मा के रूप में उपस्थित है डॉक्टर कमल नारायण जी। आप वेदों के विद्वान हैं और पूरे भारतवर्ष में आपका नाम है। हमारे साथी नरेंद्र जी सन्यासी वृंद और हमारे यशस्वी तेजस्वी यज्ञ प्रेमी धार्मिक हमारे यजमान हमारे पिता तुल्य गोपाल अग्रवाल हमारी माता जी उनकी बहू और धर्म प्रेमी सज्जन और माताओं बहनों, देखो अंधे अज्ञानी ना बने होकर सुविचार समझना होगा और ऋषि मुनियों के प्रति होकर हमें कृतज्ञ समझना होगा और समाज में फैली अगर विसंगतियों को हमें दूर करना है तो सबसे पहले हमें विवाह को एक यज्ञ समझना होगा। जब तक हम विवाह को यज्ञ नहीं समझेंगे तब तक हमारे देश की जो हानियां जो हम देख रहे हैं वो ऐसे ही होती रहेगी। आज बहुत विकट परिस्थिति ये है कि हमारा जब से पहले जो विवाह संस्कार होता है जन्म से संस्कार तो बालक के बहुत सारे हैं पर जब विवाह संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ भूवरता अश्लीलता के अलावा नग्नता के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो वहाँ जब ये कुछ होता ही नहीं है जब हमारे वहाँ अच्छे विद्वान को बुलाकर वहाँ बता ही नहीं जाता है कि पति के क्या कर्तव्य है पत्नी के क्या कर्तव्य है और गृहस्थ के क्या कर्तव्य है और आपके राष्ट्र के कर्तव्य क्या है, तो वहाँ यज्ञ कैसे होगा, वहाँ यज्ञ संपन्न कैसे होगा, वहाँ तो हमें कोई बताने वाला है ही नहीं। क्योंकि हमारी जो भौतिकता और जो ये पश्चिमी सभ्यता है इसने हमारे देश को इतना बर्बाद करके रख दिया है। मैं बात कर रहा था कि जो हमारा अथर्ववेद पारायण जो आज चल रहा है, अथर्ववेद पारायण ये वेद है और अथर्व शब्द का अर्थ हम देखेंगे तो शांत होता है स्थिर होता है। और हमारे गोपाल जी अग्रवाल जी के लड़के के सुपुत्र का नाम भी अथर्व है, वो भी बड़ा शांत रहता है, मैं देखता रहता हूँ जैसा नाम उसका अथर्व वैसा ही शांत रहता है। तो यदि हम अथर्व शब्द पर गौर करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है, तो मैं कहने का भाव ये है कि देखो हमारे जितने भी देश की हानियां हुई है वो वेदों की आज्ञाओं के पालन न करने से हुई है। हमारे बीच में सबसे पहली आज्ञा हमारे वेद ने हमको दी थी कि अक्षरमा दिव्या कृषिवत विशस्व वेदे रमस्व धौमन्यमाना। वेद कहता है कि हे मनुष्य तू जुआ मत खेल और तू खेती कर। और आज देखने को ये चल रहा है कि खेती हमारी बिगड़ गई है और सारे फर्टिलाइजर दवाइयाँ जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो हमारी खेती में डाले जा रहे हैं और उसके घातक परिणाम हमको भुगतने पड़ रहे हैं। और जो वेद ने कहा था कि अक्षरमा दिव्या हे मनुष्य तो जुआ मत खेल, इसी आज्ञा का पालन न किया युधिष्ठिर महाराज ने और आपने देखा महाभारत का भयंकर परिणाम दुष्परिणाम हुआ और एक स्त्री का भारी सभा में अपमान हुआ। यदि वेद की आज्ञा का पालन हम लोग करते तो ये परिणाम हमको भुगतने नहीं पड़ते। ये जो हम दूसरी आज्ञा वेद के हमने कहा मिथो विज्ञान मृत्यु, हमारे
हमने कहा वेद से कि हम पे बकवास शासन ना करें और हम आलस्य और प्रमाद में ना पड़े, पर हमारे जो लोग थे, हमारे जो लोग राजा थे, वो आलस्य में रहे और वो बकवाद में रहे। जिस जिस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ और आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान ने चारों तरफ जाकर देश में आवाज लगाई और सारे दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने आचार्य चाणक्य की बात नहीं सुनी। और वो जब देखते हैं और वो आंबी के दरबार में जाते हैं और वहाँ सुरा सेवन चल रहा होता है, मद्य सेवन चल रहा होता है, नाच गाना चल रहा होता है। और जब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देश लूटने वाला है, इसको बचा लो, तो राजा कहता है कि ये कौन मूर्ख आ गया जो हमारे इस आनंद उत्सव को खत्म कर रहा है। तो उस समय आचार्य चाणक्य अपनी सिक्का खुली हुई रहती है और वो चले जाते हैं और रास्ते में किनारे में बैठे हुए लड़के को उठाते हैं और उसको चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना देते हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट इस देश के लिए लड़ाई लड़ता है। तब जाकर ये भारत का जो दूसरा युद्ध होता है 326 एडी में, जो सिकंदर का युद्ध जो हुआ और व्यास नदी जिसको पार करने नहीं थी, वो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी का ही कमाल था। यदि हम वेद की आज्ञाओं का पालन करते तो ये हमें भयंकर दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते। तीसरी आज्ञा हमारी वेद ने कहा, मैं कृतम ने दक्षिणे हस्ते जो में सभ्य आएगा, यह मनुष्य तेरे बाएं हाथ में कर्म है तो दाएं हाथ में विजय है। और हमने इस बात की वेद की आज्ञा का पालन नहीं किया और हमने फलित ज्योतिष ग्रह और इनको विश्वास करना चालू कर दिया। हम इनके भरोसे बैठ गए और ये वेद की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। जिस प्रकार अशोक ने कलिंग उड़ीसा के युद्ध में ये हथियार छोड़ दिए थे और उसने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, इस बात को मान लिया और ये वाक्य इस देश के लिए आज तक घातक सिद्ध हो रहा है। इस वाक्य आज तक इस देश के लिए शत्रु बना हुआ है। तो ये भी वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने के कारण हुआ। चौथी आज्ञा वेद ने कहा कि संगच्छतम समदत्तम संभो मनासी जानतम, हे मनुष्य तू मिलकर चल, मिलकर बोल, मिलकर आगे बढ़। पर ये भी वेद की आज्ञा का हमारे राजा महाराजाओं ने इसका पालन नहीं किया। और जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण के हुए, ऐसे जैसे ये मोहम्मद गोली आया, शक आए, होड़ आए, कुषाण आए, यवन आए, ये सारे के सारे ये हमारे एक मत न होने के कारण और ये जो बीच में जैन मत का प्रचार प्रसार हो गया, ये संगच्छतम संवदनम संभो मनासी जानतम, यदि वेद की आज्ञा का पालन हम कर लेते तो आज हमें स्थिति देखने को नहीं मिलती। और वेद की आज्ञा सातवीं छठी वेद की आज्ञा कौन सी है? वेद की आज्ञा छठी है उद्दिष्टो सर्पम नहित्वा मुदाना, वो सर्पा जना मित्र से धावनो हितो। वेद ने कहा था कि हे वीर योद्धाओं, तुम अपने झंडे को ओम के ध्वज को ले आओ और अपना झंडा खड़ा करो और अपनी कमर कसकर तैयार हो जाओ। पर हमारे जब शत्रुओं का शासन आक्रमण हो रहा ना, हमारे राजा ये अहिंसा परमो धर्म के वाक्य में चले, वो धर्म अहिंसा तथैव च, इनको ये बता ही नहीं गया। तो सारी की सारे जो हमारे देश की दुर्गति हुई, इनमें सभी किसी ना किसी कारण से वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन था। तो आइए हम इस बात को ध्यान रखें, वेद की आज्ञाएं कौन कौन सी है और वेद की मर्यादाएं भी है। अभी हम यहाँ अथर्ववेद का पारायण कर रहे थे। अथर्ववेद के पारायण में एक मंत्र बहुत सुंदर आया जो अभी निकल गया था, वो 2 दिन पहले। वहां लिखा था सप्त मर्यादाएं कवय सुस्त सामिता काव्यम होरोगारा आर्यो स्तुतो उपस्थिते वे तथां सर्गवे तष्टो। ये वेद का अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है कि हे मनुष्य, तू 7 मर्यादाओं का पालन कर और इन 7 मर्यादाओं से दूर न जा। वो 7 मर्यादाएं कौन कौन सी है? तो ब्रह्मचर्य का पालन कर। सबसे पहले इसमें ब्रह्मचर्य के श्लोक क्या है? आचार्य राजा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति और मृत्यु उपाग्रता देवामृत उपाग्रता इंद्रो ब्रह्मचर्येण। ये व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है ये तो वो मृत्यु को भी मार भगा देता है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र इसमें हैं। तो इसमें 7 मर्यादाओं में पहली मर्यादा है कि ये व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन कर। दूसरी मर्यादा है कि चोरी ना कर। यदि हम चोरी करते हैं तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरी मर्यादा है इसमें आई कि तो गृहस्थ का अच्छे से पालन कर। चौथी मर्यादा आई कि तू नशा मत कर और 5वीं मर्यादा आई कि तू यज्ञ कर।
छठी मर्यादा है कि तो वेद की आज्ञाओं का पालन कर, और सातवीं मर्यादा आई कि तो स्वाध्याय कर। तो ये सातों मर्यादाओं का हमें पालन करना है, और यदि इनका पालन नहीं करते हैं तो हम निश्चित ही पाप के भोगी होंगे। जिस प्रकार इसी में एक मंत्र है, अथर्ववेद का एक मंत्र इसी में आया है, हमने उसका वेद का पाठ किया है। वहां परमपिता परमात्मा को आदेश कर रहा है कि यश तिष्ठति चरति यश्च वज्जति यो विगाय चरति सपदन दो सतिशत यत् मंत्रेते राजा तद्वेश्वरन स्त्रदिया। यहाँ वेद का मंत्र इस बात को कह रहा है कि जो व्यक्ति चलता है, जो व्यक्ति घूमता है, जो व्यक्ति विचरता है, उसको राजा, और जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं उसको देखने वाला तद्वेश्वरन, वो परमपिता परमात्मा जिसका नाम वरुण है, वो देखता है। हमसे आपस में किसी की बुराई करें, किसी की कमी निकालें, किसी की चुगली करें, या हम कैसा भी गलत काम करें, तो परमपिता परमात्मा जिसे वरुण कहते हैं वो देख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अथर्ववेद इस बात को कह रहा है। ऐसे बहुत सारे मंत्र अथर्ववेद में आए हैं जो हमें इनका अर्थ यदि हम देखेंगे समझेंगे तो हमें काम आएंगे। आइए हम इन बातों को अपने जीवन में उतारें और हम वेद की आज्ञाओं का पालन करें। और जब तक हम वेद की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ये भारत हमारा बचा रहेगा। ये भारत हमारा वेद की आज्ञा का पालन करेगा तो विश्व गुरु रहेगा, नहीं तो इसको बचाने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं भारत में, जिसे हम हिंदू कहते हैं, जिसे हम सनातन कहते हैं, वहाँ 9 राज्यों से यह सिमट चुका है। 1583 से हिंदू खत्म हो चुका है, 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुका है। तो ये बहुत विकट परिस्थितियां हमारे बीच में हैं। ये सारी की सारी जितनी परिस्थितियां वेद की आज्ञाओं का पालन नहीं करने में है, तो आइए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप वेद की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और आप इस यज्ञ वेदी के मध्य में आप सबने भाग लिया और इन मंत्रों का लाभ ले रहे हैं। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ।